हेलो फ्रेंड्स, वन डे एग्ज़ाम मेकर में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट के एनालिसिस के बारे में। तो देखिए, ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, तो आप अपना आंसर मिला सकते हैं। देखिए, आपका पहला प्रश्न है, वीवो का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका राइट आंसर है विराट कोहली। देखिए, 7 अप्रैल 2021 को विराट कोहली को नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इससे पहले वीवो का ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान थे। देखिए, अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर है असम, यानी कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। देखिए, अगर नेक्स्ट है, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। देखिए, अगला प्रश्न है आपका, चरक संहिता किससे संबंधित है? तो यह आयुर्वेद से संबंधित है। चरक संहिता जो है आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो यह करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने 1942 ईस्वी में दिया था। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, होम रूल लीग का आरंभ किसके नेतृत्व में की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में होम रूल लीग की स्थापना सन 1915 से 1916 ईस्वी में की गई थी। अगला है प्रश्न आपका, सलाल पल बिजली परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है चिनाब नदी पर सलाल पल बिजली परियोजना स्थित है। देखिए, अगला प्रश्न है आपका, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान सभा में 11 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है आपका, देखिए, शिक्षा के अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया है। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपका ये भी पूछा गया था कि पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत की गई है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 243। देखिए, 73वें संविधान संशोधन में मूल संविधान यानी कि जब संविधान बना था तब भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित है। यह अनुच्छेद 243 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, 100 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का, यानी कि आरबीआई के गवर्नर का 100 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है। देखिए, अगला प्रश्न ये भी आपका पूछा गया था कि फीमा का फुल नेम क्या था? तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की सूची में आते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य सूची में आते हैं। क्या आता है राज्य सूची में? जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता भी आपका आता है राज्य सूची में। देखिए, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध। बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। और पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह को पूछा जाएगा तो आप शुक्र आंसर करेंगे। देखिए, अगला प्रश्न आपका ये भी पूछा गया था कि एशिया का प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार जो है 1913 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है अजंता एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगाबाद, यानी कि महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 552 लोकसभा की सदस्यों की अधिकतम संख्या है। देखिए, कोस्टा की राजधानी मतलब पूछा गया है कोस्टा की राजधानी क्या है? तो इसका राइट आंसर है सैन जोस। देखिए, जो सैन जोस जो है मध्य अमेरिका में कैरिबियाई क्षेत्र में स्थित है, तो आपको ये आंसर करना था।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व की टॉप 5 टेलीकॉम कंपनियों में भारत की कौन सी कंपनी है? तो इसका राइट आंसर होगा जियो। देखिए अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का संवहन कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा मुक्त इलेक्ट्रॉन। आपका अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा CaOCl2। आपको ये आंसर करना था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, देखिए यहाँ संतरे होना चाहिए था, संतरे में कौन सी विटामिन पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन सी। देखिए खट्टे फलों हैं, जितने खट्टे भी पदार्थ होते हैं उसमें हम विटामिन सी पाया जाता है। तो देखिए अगला प्रश्न आपका ये भी पूछा गया था कि प्रकाश वर्ष क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। देखिए डोप टेस्ट में फेल प्लेयर कौन था? ये भी आपका प्रश्न पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा सुमित नागल। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें।